लेकिन गोपाल अग्रवाल जी के साथ गेम किया गया कि यहाँ से कांग्रेस को ख़त्म कैसे किया जाए। कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए गोपाल दास अग्रवाल को भाजपा में लाया जाता है और विनोद अग्रवाल जी को चाबी से लड़ाया जाता है, क्योंकि बात तो एक ही थी, दोनों में से कोई भी जीते तो भाजपा के झोली में जाएगा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। आप देख रहे ग्रामीण क्षमता न्यूज। गोंदिया भंडारा जिले की विधानसभा चुनाव की रोचक खबरों के साथ में आज आपके सामने पेश हुआ हूं। आपको हम बता दें कि 2019 के चुनाव में गोंदिया और भंडारा से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। गोंदिया से विनोद अग्रवाल जी निर्दलीय चुनाव जीते और भंडारा से नरेंद्र भोंडेकर जी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। अब आज नरेंद्र भोंडेकर जी भंडारा से वो शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश कर लेते हैं। उसी प्रकार से गोंदिया में, अगर हम गोंदिया की बात करें तो गोंदिया में आज भाजपा के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो सुना जा रहा है कि जनता के तरफ से बताया जाता है कि विनोद अग्रवाल जी के कंधे पर ही इस बार विनोद अग्रवाल जी को ही इस बार गोंदिया से भाजपा से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार है भाजपा से, इसके पहले गोपाल अग्रवाल जी थे, क्योंकि गोपाल अग्रवाल जी भी वापस कांग्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि नाना भाऊ पटोले का इस बार का गेम बड़ा गेम है, क्योंकि वो चाहते कि भंडारा और गोंदिया जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होना चाहिए। तो इनका जो गठबंधन है, गठबंधन ने भी गोंदिया और भंडारा जिले को पूरा कांग्रेस को सौंप दिया है। यहाँ पर सभी क्षेत्रों से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी शिवसेना और शरद पवार जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़वा रहे। 2 दिनों से व्हाट्सएप पर जो खबर चल रही है, जो वायरल खबरें हो रही है, वहाँ उस मुताबिक हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोंदिया से कांग्रेस की टिकट तय हो गई और जिसमें गोपाल दास अग्रवाल जी का नाम उस लिस्ट में देखा जा रहा है। वैसे आमगांव देवरी से भी सहसराम कोरोटे जी, जो पिछले बार भी विधायक थे, वही इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। गोरेगांव तिरोड़ा की बात कर लेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र कटरे जी कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसे मोरगांव अर्जुनी से दिलीप बंसोड़ जी का नाम सामने आ रहा है। साकोली से नाना भाऊ पटोले तो चुनाव लड़ना ही तय है बिल्कुल। और भंडारा जो है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। भंडारा की हम विशेष खबर बताएंगे कि किसको सीट जा सकती है। गोपाल दास अग्रवाल की तरह तुमसर जो सीट दिया जा रहा है वो भी भाजपा से निकलकर कांग्रेस में आए हैं और उनको कांग्रेस से तुमसर सीट से लड़ाया जाएगा। नाना पटोले जी ने दोनों पे नज़र रखे हुए थे कि इनको भाजपा से रिटर्न लाने का कांग्रेस में और इनको टिकट देना है। तो उसी प्रकार से अभी जनचर्चा के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि भंडारा से कांग्रेस का नाम अभी किसी को पता नहीं है और व्हाट्सएप पर भंडारा का नाम छोड़ दिया गया है। लेकिन जनचर्चा है कि वहाँ पर मधुकर रंगारी जी को टिकट मिलना संभव है, क्योंकि संभावना के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस बार का चुनाव कांग्रेस सीट से मधुकर रंगारी आराम से जीत सकते हैं। तो देखना ये होगा कि मधुकर रंगारी जी को टिकट दिया जाता है या फिर गोंदिया और तुमसर के जैसे भाजपा से लाकर किसी को पैरासूट से उतार दिया जाता है, क्योंकि पैरासूट से उतारने वाला मामला तो बहुत पहले से भी आप देख रहे हैं कि जिसका नाम तक पता नहीं होता है उसको एकाएक उम्मीदवार बना दिया जाता है। लेकिन जनचर्चा ये चलती कि लोग देखते हैं कि क्या है माहौल और जनता का क्या है मूड। तो ये देखना इतना आसान हो गया अभी के चुनाव में। अगर आप चुनाव के पहले अगर आप जो भगदड़ देखते हैं नेताओं की कि दल बदलते इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, तो इससे साफ अंदाज़ा लग जाता है कि इस बार सरकार किस पार्टी की बनने वाली है। आप 2014 में देखें कि कांग्रेस के लोग और अन्य दलों के लोग निकलकर भाजपा में जाते थे। एक माहौल बन गया था कि भाजपा की सरकार बनेगी। 2019 में अब भागम भाग थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ईडी और सीबीआई का डर बताकर फिर भाजपा में लाया जाता है। तो इससे भी तय हो गया था कि भाजपा की सरकार बनेगी। अब हम गोंदिया और महाराष्ट्र की बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ हमने देखे कि जैसे हरियाणा में टिकट वितरण शुरू होती है बीजेपी की, तो 25 जो दमदार नेता होते हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं। फिर यहाँ महाराष्ट्र में भी वही खबर मिलती कि कई निर्दलीय लोग या कई भाजपा के लोग कांग्रेस में प्रवेश करते हैं। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। अब इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन से इस बार अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकल गए हैं। अब इंडिया गठबंधन में भी 3 पार्टियों का नाम चल रहा है, जिसमें शरद पवार जी है जिनको 84 सीटें दी जाती है महाराष्ट्र से।
उद्धव ठाकरे जी शिवसेना, उनको 100 सीटें बंटवारे में मिलती है और कांग्रेस को 100 सीटें मिलती है और 4 अन्य सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमने देखे कि जैसे 100 सीटें इनको मिलती है और 84 सीटें शरद पवार को मिलती है, तो उस मुताबिक हमने देखे कि अभी भंडारा में और गोंदिया जिले में सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा दिया गया है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने शरद पवार जी के लिए उनके क्षेत्र के जो 1-2 जिले वो छोड़ दिए होंगे। और जो जैसे निर्दलीय लोगों की बात करें हम, तो निर्दलीय लोगों में कहना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से पार्टी में जाएगा, लेकिन आसार समझ में आ जाते हैं। जैसे अभी हम गोंदिया की बात करेंगे तो जो विनोद अग्रवाल जी है, तो उनको यदि भाजपा से लड़ाते हैं तो जनता का साफ कहना है कि विनोद अग्रवाल जी इस बार चुनाव हारेंगे, क्योंकि भाजपा से उन्हें पसंद नहीं किया जाएगा। अब ये भाजपा को सोचने की बात इसलिए, यानी भाजपा इसलिए मजबूर है कि जो दमदार नेता थे वो कांग्रेस में रिटर्न आ चुके हैं। जैसे हम 2019 की बात करें तो गोंदिया से कांग्रेस से अमर वराड़े जी चुनाव लड़ते हैं और लगभग 9000 वोट लेते हैं। उसी प्रकार भालाधरे भंडारा से कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो वो 19,000 वोटों तक पहुंचते हैं। तो पिछले बार की जो स्थिति थी और इस बार की स्थिति में कांग्रेस स्ट्रांग है और कांग्रेस में इस बार दमदार उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस का कब्जा करना चाहते हैं। और इनके जो प्लानिंग और इनकी योजना को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने एक जो नाना पटोले ने गेम प्लान बनाया कि एकदम दमदार उम्मीदवारों को उतारने का और यहाँ से पूरा भाजपा का सफाया करना है। क्योंकि अब गोंदिया में अगर हम भाजपा की सोचेंगे तो भाजपा कई सालों से यहाँ से भाजपा खत्म हो चुकी है। अब पिछले बार 2019 में मौका था, गोपाल अग्रवाल जी कांग्रेस को जिंदा कर सकते थे या विनोद अग्रवाल को भाजपा की टिकट मिलती तो भाजपा जीत सकती थी, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस की जो हालत है थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन गोपाल अग्रवाल जी कमज़ोर नहीं थे। यदि गोपाल अग्रवाल जी कांग्रेस से लड़ते तो ना निर्दलीय उम्मीदवार जीत पाता, ना भाजपा से कोई जीत पाता था। ये तो चर्चा पूरी जन जन के सभी के बातों से आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन गोपाल अग्रवाल जी के साथ गेम किया गया कि यहाँ से कांग्रेस को ख़त्म कैसे किया जाए। कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए गोपाल दास अग्रवाल को भाजपा में लाया जाता है और विनोद अग्रवाल जी को चाबी से लड़ाया जाता है, क्योंकि बात तो एक ही थी, दोनों में से कोई भी जीते तो भाजपा के झोली में जाएगा। और वही होता है, स्वतंत्र यानी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने वाले विनोद अग्रवाल जी शिंदे गुट को समर्थन कर देते हैं और भाजपा की सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी जो अपने दमखम पर 288 सीटें महाराष्ट्र में लड़ाने वाले हैं, हरियाणा में उनका गठबंधन नहीं होता है। अब अनुभवी राजनीतिज्ञ ये बोला जाता है, ये अनुभवी राजनीतिज्ञ जो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत किसी शर्त पर मिली होगी। शायद ये हमें तो उनकी बात जमी नहीं, लेकिन जो अनुभवी लोग बोलते हैं तो वो भी कभी कभी उस बात को मानना पड़ता है। तो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अपने दम पर लड़ना होगा। और जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी अलग से लड़ेगी तो जाहिर बात है कि नुकसान कांग्रेस को होगा, भाजपा को नुकसान होना नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या झाड़ू को वोट देने वाले नहीं हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा में होने के कारण कांग्रेस वालों ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, आम आदमी पार्टी वालों ने कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन इस बार का जो समीकरण आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सेपरेट तरीके से लड़ना यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, तो यहाँ भी एक सोचने का विषय बन जाता है। जैसे हम गोंदिया के पास तिरोड़ा विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ कांग्रेस की घोषणा हो चुकी है और अभी तक नाम चल रहा था कि शरद पवार गुट से तुतारी से गुड्डू बोपचे जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार जो तीनों का गठबंधन है तो यहाँ शरद पवार जी के लिए सीट नहीं रही है और उद्धव ठाकरे जी ने भी इस जिले को छोड़ दिया है। तो यहाँ से जो डॉक्टर जितेंद्र कटरे जी चुनाव लड़ेंगे ये हो जाते कांग्रेस से। भाजपा से तो तय है कि जो विजय रांगडाले जी चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी से रमेश ठाकुर जो गुरजी है वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी एक तिकड़म कार्यक्रम बनते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ तीनों की टक्कर रहेगी। अब जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, नया चेहरा रमेश ठाकुर गुरजी चुनाव लड़ते तो आज उनको भी हर क्षेत्र में पसंद किया जा रहा है और धीरे धीरे उनका माहौल बनते जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में सुनील मेंढे जी को निपटा दिया जाता है तो उसी प्रकार इस विधानसभा चुनाव में गोरेगांव तिरोड़ा से क्या विजय रांगडाले जी के साथ ऐसा खेला हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक दमदार और जातीय समीकरण से सोचा जाए तो ठाकुर गुरजी उसी में बैठते हैं
और एक नया चेहरा भी हो जाते, और पेशे से एक टीचर होने के नाते और उनके व्यक्तिगत स्वभाव के नाते हो सकता है आम आदमी पार्टी तिरोड़ा क्षेत्र से आगे रह सकती है। जनचर्चा यह भी है कि इस बार भाजपा से कई नेता टिकट वितरण के पहले कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा को झटके पे झटका मिलते जा रहा है। गोंदिया से गोपाल दास जी अग्रवाल का कांग्रेस में आना ये भी एक बड़ा झटका माना जाता है। फिर सांसद शिशुपाल पटले जी, उनका भी कांग्रेस में आना, जिन्होंने 2004 में प्रफुल्ल पटेल को यहाँ से चुनाव हरवाकर खुद सांसद बने थे। अब ये दो दिग्गज यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे भंडारा के लिए जो आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का क्लियर नाम तो मधुकर रंगारी जी का आ रहा है। मधुकर रंगारी जी वहाँ के लोकप्रिय माने जा रहे हैं और जो वहाँ की जनता की ये चर्चा आपको हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई भाजपा का कैंडिडेट को उतार सकते हैं, जो पार्टी बदलकर यहाँ आता है तो वो भी लोकप्रिय होना चाहिए। तो अगर वो लोकप्रिय है तो वहाँ के भी कांग्रेस की सीटें निकल सकती हैं। तो ऐसे ही जो 5, 6, 7 सीटों का जो आकलन करते हैं हम, तो जैसे गोंदिया से 4 विधानसभा में केवल एक ही भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर गोंदिया से और तिरोड़ा से जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो कम होते नज़र आ रही है। भाजपा के तरफ जो आकर्षण था लोगों का, वो आकर्षण कम होते नज़र आ रहा है, क्योंकि कई युवाओं ने भी उम्मीद लगाया था मोदी जी के ऊपर, किसानों की उम्मीद थी मोदी जी के ऊपर कि ये कुछ तो भी हमारे लिए करेंगे। लेकिन 10 साल हो जाते हैं और ये 15वां साल उनका शुरुआत होता है, लेकिन अभी तक उनने रोजगार, महंगाई पर कोई विचार नहीं किया है। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मुद्दा महंगाई का, रोजगार का, नौकरी का, ये मुद्दा इस बार भाजपा को दबा के बैठ सकता है, क्योंकि जनता एकदम अंदर से तो नाराज है, लेकिन ऊपर से जनता ऐसी दिखा रही कि जैसे कि हम बिल्कुल भाजपा को इस बार चुन के लाएंगे। अगर भाजपा को चुन के लाते तो पिछले वर्ष भी 2019 में भाजपा को जिता सकते थे। इसका मतलब यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही कम प्रमाण में है गोंदिया में, जो कि मोदी जी खुद प्रचार करने गोंदिया आते हैं और मोदी जी की भाजपा यहाँ से हार जाती है। तो जाहिर बात है कि हम यहाँ की उम्मीद हम छोड़ देते थे। यहाँ की उम्मीद एकदम जनता की कांग्रेस पर लगी हुई है और यहाँ से कांग्रेस सीट आसानी से निकाल सकती है, चाहे विनोद अग्रवाल जी निर्दलीय लड़े या विनोद अग्रवाल जी भाजपा से लड़े। इस बार कांग्रेस यहाँ से स्पष्ट रूप से जीतते हुए नजर आ रही है। अब बाकी अन्य क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो जैसे नाना पटोले जी को एक मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया जाता है और नाना पटोले जी साकोली से लड़ते हैं, तो साकोली से उनकी जीत तो तय है बिल्कुल, क्योंकि किसानों के दिलों में बसे हुए है। तो जनता काम चाहती है, उनको कार्य चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको विकास चाहिए। अब विकास हर जगह बताया जाता है कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, लेकिन हम गोंदिया शहर की भी बात करेंगे तो उतना शहर इतना आकर्षक और सुंदर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे बारिश आती है तो पूरे गोंदिया शहर की पोल खुल जाती है कि जहाँ वहाँ पानी हो जाता है, नाले भर जाते हैं और लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस जाता है। और बाकी अन्य सुविधाओं पर बात करेंगे हम तो यहाँ गोंदिया जैसे पहले से पिछड़ा हुआ था, तो अभी भी इसको हम पिछड़ा ही मानेंगे। इस बार लोकसभा में गोंदिया भंडारा जिले को नए सांसद के रूप में प्रशांत पडोले जी मिले हैं। अब उनका कार्य देखना होगा कि अभी तो चलो स्टार्टिंग है, अभी वो सांसद बने तो उनको सीखना होगा। तो क्या सीखने समझने में पूरे 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर उनको कुछ महत्वपूर्ण काम है, जो पेंडिंग वर्क है उनको पूरे करना होता है। जैसा कई जनता बोलती कि केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल का शहर गोंदिया और गोंदिया का विकास नहीं हुआ। हो सकता है प्रफुल्ल पटेल जी की नाराजगी होगी, उनने नाराजगी के कारण गोंदिया पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इस बार डॉक्टर प्रशांत पडोले को कांग्रेस से जनता चुन कर देती है और जो पुराने जाने माने सुनील मेंढे जी को इस बार चुनाव में हार का सामना देखना पड़ता है। तो यह देखते हुए ऐसा समझ में आ रहा है कि इस बार का समीकरण बदलेगा और जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि इस बार सरकार भी चेंज होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार बदलने का पूरा मन बना लिया है। अब बहुत ही जल्द स्थिति क्लियर होने वाली कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाले, पूरे महाराष्ट्र की खबरें बहुत ही जल्द मिलने वाली है। लेकिन हमारे गोंदिया भंडारा जिले की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस से कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोला है, जब भाजपा सबसे पहले अपनी सीटों की घोषणा करती है, लेकिन इस बार भाजपा खामोश है। वो रास्ता देख रहे कांग्रेस वाले किसे उतार रहे हैं और कांग्रेस वाले देख रहे कि भाजपा किसे उतार रही है। तो दोस्तों, हम राजनीतिक चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।